हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की इंस्पेक्टर स्टील की कॉमिक्स, जिसका पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं और ये है पार्ट 2 इंस्पेक्टर स्टील का पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सड़क पर पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ दौड़ती जिप्सी में। गुड, वेरी गुड। पहले की तरह तुम आज भी अपनी खुली आंखें और खुले दिमाग का भरपूर इस्तेमाल कर लेते हो। सहसा करंट लगने से चौंका इंस्पेक्टर स्टील। पहले की तरह का क्या मतलब है सर? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। लड़खड़ा कर रह गई थी कमिश्नर ऑफ पुलिस की जुबान। और इसी बात ने इंस्पेक्टर स्टील को दूसरा सवाल करने का अवसर दे दिया। सॉरी सर, मुझे लगता है आप मुझसे कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ मैं कौन हूँ? मेरे इंसान से मशीन बनने के पीछे क्या कहानी है? बताइए सर, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। पत्थर की मानिंद कठोर हो गया कमिश्नर का चेहरा। तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। कुछ याद नहीं रखना है तुम्हें इस बात के सिवा कि तुम एक सिपाही हो जिसका फर्ज है जुर्म और पाप के अंधेरे में कानून की रोशनी को जलाए रखना और उसकी हिफाजत करना। इस बात के सिवा तुम्हें कुछ भी याद नहीं रखना इंस्पेक्टर स्टील। ओके? यस सर। गुड, नाउ कम टू द पॉइंट। जिस आतंकवादी को तुमने एयरपोर्ट पर बेहोश किया था उसे लेडी सब इंस्पेक्टर सलमा ने गिरफ्तार करके पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा दिया है। हम उससे हर राज उगलवाने का जिम्मा तुम्हें सौंपते हैं, राइट? यस सर। उफ, मैं इसे बड़ी मुश्किल से समझाने में सफल हो पाया हूँ। मुझे इसके विषय में डॉक्टर अनीस से बात करनी होगी। डॉक्टर अनीस? इंस्पेक्टर स्टील, राजनगर पुलिस का एक अनोखा सिपाही। बहुत खुश हूँ मैं आज मेरे दोस्त, यह देखकर नहीं कि मेरी 5 साल की कड़ी मेहनत तेरे रूप में रंग ले आई है, बल्कि यह देखकर कि तू एक नई जिंदगी पाकर 5 साल बाद आज फिर अपने फर्ज की राह पर जुर्म का नाश करने निकल पड़ा है। काश आज तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बेटा भी तुम्हें इस रूप में देखते तो खुशी से नाच उठते वे, लेकिन ना जाने कहाँ होंगे वे। बीते समय के कुछ लम्हों को याद करके आंसुओं से भरती चली गई डॉक्टर अनीस की आंखें। तभी किर्र किर्र। डॉक्टर अनीस? हाँ, मैं कमिश्नर गुप्ता ही बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं तुम्हें तुम्हारे अथक प्रयास और मेहनत की बधाई देना चाहूँगा। तुमने इंस्पेक्टर स्टील के रूप में वह सपना पूरा कर दिखाया जिसे 5 साल पहले मैंने और तुमने मिलकर देखा था। लेकिन एक समस्या है अनीस। वह अपने गुजरे हुए कल के बारे में जानना चाहता है। क्या मैं उसे? नहीं कमिश्नर साहब, नहीं। उसके अतीत के बारे में कुछ मत बताना उसे, पागल हो जाएगा वह। उसे सुनकर दीवानगी हावी हो जाएगी उस पर। इंस्पेक्टर स्टील, तुम्हारे पास कुछ ही क्षणों का समय बाकी है। अगर तुम अब भी अपने ग्रुप के उसके हेडक्वार्टर और सरगना का पता बता दो तो तुम्हारी जिंदगी बच सकती है। अपराधियों के लिए कसाई साबित होगा इंस्पेक्टर स्टील नामक ये इंस्पेक्टर। और ऐसा हुआ कमिश्नर साहब तो मुझे डर है कि आप इंस्पेक्टर स्टील जैसा कानून का रखवाला और मैं अपना वह दोस्त खो दूंगा जिसे मैं बड़ी मुश्किल से दूसरा जीवन दे पाया हूँ। उसे कुछ मत बताना कमिश्नर साहब, उसे कुछ मत बताना। ठीक है? जिंदगी चाहते हो या मौत, फैसला तुम्हारे हाथ में है। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैं तुम्हें सब कुछ बताने को तैयार हूँ। मौत के भय ने उस आतंकवादी को मुंह खोलने के लिए मजबूर कर ही दिया। मैं आतंकवादी ग्रुप ऑक्टोपस का सदस्य। आ आ ओह, उफ, बच्चा, ये क्या हुआ? इसके मस्तिष्क की नसों से एक विशेष प्रकार की विस्फोटक माइक्रोचिप फिट थी। जैसे ही इसने इस चिप के खिलाफ यानी अपने ग्रुप के रहस्य के बारे में बताना चाहा, चिप ने इसके मस्तिष्क को फोड़ दिया। ओह, लेकिन इसने जिस आतंकवादी ग्रुप का नाम लिया वो तो आज से 5 साल पहले लगभग खत्म हो चुका था। आज 5 साल बाद फिर से कैसे सक्रिय हो गया यह आतंकवादी ग्रुप ऑक्टोपस? ऑक्टोपस? ना जाने क्यों यह नाम मुझे सुना हुआ सा लग रहा है। इंस्पेक्टर स्टील के मस्तिष्क में हथौड़े की भांति बज रहा था वह एक ही नाम, ऑक्टोपस 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 गैंग। इंस्पेक्टर स्टील? इंस्पेक्टर स्टील नाम है उसका, जिसने न केवल हमारे सफल हो चुके अभियान को असफल किया बल्कि हमारे एक साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। हाँ महान ऑक्टोपस, हमारे गैंग के पहले ही काम का एक इंस्पेक्टर द्वारा विफल होना अच्छा लक्षण नहीं है। आपको याद होगा 5 साल पहले भी हमारी गैंग की तबाही का मुख्य कारण एक इंस्पेक्टर ही था, ऑक्टोपस की मानिंद फुफकारा ऑक्टोपस। याद है, सब याद है हमें। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा इंस्पेक्टर स्टील को। इस बार हम अपनी तबाही का कारण नहीं बनने देंगे, बल्कि हम खुद ही उसे तबाह कर डालेंगे। फिर क्रोध से फुफकारता
ऑक्टोपस अपने साथियों को ना जाने क्या क्या समझाता चला गया। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी मंजिल की तरफ भागती वह राजधानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस धड़ 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 धड़, जिस पर टिकी थी कई निगाहें। गाड़ी आ रही है, रेडी, ओके। धड़धड़ाती ट्रेन जैसे ही पुल के नीचे से गुजरी वैसे ही 160 की तूफानी गति से भागती किसी ट्रेन पर कूदने का मतलब सीधा मौत के मुंह में छलांग लगाना था। लेकिन कूदने वालों के पैर में अगर शक्तिशाली वैक्यूम कप लगे हों तो यह काम रस्सी कूदने से भी ज़्यादा आसान साबित हो सकता है। धप धप, ठीक इस तरह। और उन्हीं वैक्यूम कपों के सहारे तेजी से भागती ट्रेन पर चलना मॉर्निंग वॉक करने जैसा ही जितना आसान है, ठीक इस तरह। कुछ ही देर बाद जंगल में खड़ी राजधानी एक्सप्रेस आतंकवादी गैंग ऑक्टोपस के सदस्यों के कब्जे में थी। आई, आह, बचाओ। फिर इंस्पेक्टर स्टील चाहिए हमें। अब से ठीक आधे घंटे बाद अगर वह मधुबनी के जंगलों में खड़ी ट्रेन तक एकदम अकेला नहीं पहुंचा तो हम राजधानी एक्सप्रेस को मुर्दा एक्सप्रेस बना देंगे। ओह, अजीब मुसीबत में फंस गया हूं मैं। इंस्पेक्टर स्टील को भेजूं तो मुश्किल और ना भेजूं तो मुश्किल। अरे ये इंस्पेक्टर स्टील एकाएक कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था, हमारी नज़र चुभते ही चला गया। लेकिन गया कहाँ वह? वहीं वहीं गया होगा वह। सब इंस्पेक्टर सलमा, उसकी कब्र उसकी कवरिंग का इंतजाम करो, क्विक। मधुबनी के जंगलों में खड़ी राजधानी एक्सप्रेस के अंदर 1 घंटा गुजर गया लेकिन हमारी मांग का कोई जवाब नहीं मिला है। लगता है पुलिस और इंस्पेक्टर स्टील तक हमारी आवाज़ सही ढंग से नहीं पहुंच पाई। ठीक कहा, हमारी आवाज़ सचमुच उसके कानों तक नहीं पहुंची है, लेकिन इन बच्चों की अंतिम चीखें उस तक जरूर पहुंचेगी। हा 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 हा, आई नहीं मम्मी, आह, बचाओ मम्मी, बचाओ। हा 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 हा, प्यारे बच्चों, जिसे ऑक्टोपस गैंग खत्म करने की सोच ले उसे कोई नहीं बचा सकता। आह, आह। अरे, किसके हाथ थे वे जिन्होंने कंपार्टमेंट के फर्श को तोड़कर हमारे साथी को नीचे खींच लिया? आओ देखें। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है जिसका नाम है इंस्पेक्टर। है क्यों नहीं, तुम्हारा बाप जो है यहाँ, जिसका नाम है इंस्पेक्टर स्टील। आह आह, भड़ाक, आह। 3 आतंकवादियों को ठिकाने लगाकर फुर्ती से उस कंपार्टमेंट के नीचे से बाहर निकला और दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ दौड़ लगा दी। हा हा हा, दूसरे कंपार्टमेंट में। या अल्लाह, भेज कोई अपना बंदा हमारी मदद को। हा हा हा, बुढ़िया, तेरी फरियाद सुनकर तेरे अल्लाह ने कोई अपना बंदा तुम्हारी मदद को भेज भी दिया तो क्या होगा, हमारी गनों से उगला बारूद उसे भी छलनी कर डालेगा। तभी कड़ा, आऊ। ये तुम्हारा वहम है पागल कुत्ते, क्योंकि अभी दुनिया की किसी फैक्ट्री में ऐसा बारूद नहीं बना, आह, जो खुदा के बंदे के सीने को चाक कर सके। इंस्पेक्टर स्टील, खत्म कर डालो इसे। बेहद फुर्ती से उन दोनों आतंकवादियों ने संभाले थे अपने हथियार, लेकिन उससे पहले ही मानो जादू के जोर पर इंस्पेक्टर स्टील के हाथ में प्रकट हुआ रिवॉल्वर गरजा। ब्रोम 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 ब्रोम। अब हथियारों की जगह दोनों अपने अपने घायल हाथ संभाल रहे थे, जबकि इंस्पेक्टर स्टील अपनी गन का चैम्बर खोलकर उसमें एक विशिष्ट अंदाज में फूंक मार रहा था। फूंक। गोलियों की आवाज़ें सुनकर अपने साथियों की मदद के उद्देश्य से पहुंचे बाकी बचे आतंकवादियों को भी इंस्पेक्टर स्टील के क्रोध का शिकार होना पड़ा। ब्रोम 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 ब्रोम। आह आह आह। इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस पर छाया ऑक्टोपस ग्रुप के आतंकवादियों का आतंक समाप्त हो चुका था। काश मैं कानून का रखवाला ना होता तो मेरी गोलियां तुम्हारे हाथों को नहीं तुम्हारे शरीरों को फोड़ कर निकलती। अब तुम सब पुलिस टॉर्चर रूम में चीख चीख कर अपने ग्रुप और उसके हेडक्वार्टर को के बारे में बताओगे। लेकिन तभी भच्चाक 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 भच्चाक। ओह, ये तो मैं भूल ही गया था कि मैं इनसे कुछ भी जानने में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि इनके मस्तिष्क में लगी चिप ने इन्हें कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। यानी ऑक्टोपस ग्रुप तक पहुंचने के रास्ते एक बार फिर से बंद हो गए। नहीं इंस्पेक्टर स्टील, सभी रास्ते बंद नहीं हुए। अभी मेरे यानी अष्टांगों के रूप में एक रास्ता खुला हुआ है, लेकिन मुझे अफसोस है कि इस रास्ते से होकर तू सीधा मौत के मुंह में पहुंचेगा। ओह, एसिड तो पूरी तैयारी से आया है। ऑक्टोपस ग्रुप का 8वां कमांडर अष्टांगो, ना जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं इस अष्टांगो को सर बचेगा नहीं तो इंस्पेक्टर। ऑक्टोपस ग्रुप का 8वां कमांडर अष्टांगो, जिसके भी पीछे लगा उसे खत्म
होना ही पड़ा है। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने इसे देखा है। मगर कहाँ? ओह! इंस्पेक्टर स्टील का अष्टांगों के बारे में सोचना उसे भारी पड़ा। सर! भड़ाक! अब अष्टांगों को उस पर हावी होने का मौका मिल गया। भड़ाक भड़ाक! आह! घूम कर रह गया इंस्पेक्टर स्टील का दिमाग। जब सामान्य हुआ तो उसने अपने आप को विकट स्थिति में पाया। हा 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 हा! चाहता तो अपनी एसिड गन से तुझे मोम की तरह पिघला देता। तेरा खात्मा करने को के उस तरीके में इतना मजा नहीं आता जितना इसमें आएगा। ट्रेन जब तेरे शरीर के कई टुकड़ों में बांट कर गुजरेगी तो बात ही कुछ और होगी। हा 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 हा! अष्टांगो ट्रेन चला चुका है। अब ट्रेन के पहियों से मेरे शरीर को काटने से कोई नहीं बचा सकता। हा 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 हा! मौत रूपी ट्रेन पल प्रतिपल इंस्पेक्टर स्टील की तरफ बढ़ रही थी और वह एहसास उसे देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। ओह! अपने मस्तिष्क को कुछ देर कहीं और उलझाने का यह भयंकर परिणाम सामने आएगा, मैंने ये सोचा भी ना था। और उस समय तो ट्रेन से उससे कुछ फुटों की दूरी पर ही थी जब शुक ऊपर से बरसी उन गोलियों ने उसके बंधन के परखच्चे उड़ा दिए। गोलियां चलाने वाली थी ऊपर उड़ते हेलीकॉप्टर में सवार सब इंस्पेक्टर सलमा खान। शुक्र है मैं अपने निशान से इंस्पेक्टर स्टील के बंधनों को तो तोड़ पाई। मुझे नहीं लगता इससे उसे कुछ फायदा होगा। इंस्पेक्टर स्टील को उस आज़ादी से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वह बचने के लिए उछलने की जगह पटरी पर बैठ गया था और ट्रेन के आते ही उसने इंजन पर छलांग लगा दी, शायद मरने के लिए। इंस्पेक्टर सलमा का सोचना सही था। इसी के साथ ट्रेन के इंजन में कि मौजूद अष्टांगों लगा उठा एक वहशी ठहाका। हा 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 हा! खत्म हुआ इंस्पेक्टर स्टील। हा हा हा! तभी अष्टांगों के सामने आ खड़ा हुआ। इंस्पेक्टर स्टील? हाँ अष्टांगों, मैं इंजन पर छलांग लगाकर तेरी शामत बनकर तेरे सामने पहुंचने में मुझे कितनी देर लगनी थी? भाप! इंस्पेक्टर स्टील के एक ही भरपूर वार ने अष्टांगों को इंजन से बाहर उछाल दिया। तुम ट्रेन संभालो, मैं उसे संभालता हूँ। अब नीचे गिरा अष्टांगों अपनी गन संभालता उससे पहले ही। ब्रूम ब्रूम ब्रूम! आह! अष्टांगों को अपाहिज बनाने के बाद अपनी गन में विशिष्ट अंदाज से फूंक मारना नहीं भूला इंस्पेक्टर स्टील। फू! और इंस्पेक्टर स्टील के इसी विशिष्ट अंदाज ने सब इंस्पेक्टर सलमा खान को बुरी तरह चौंका दिया। ये ये एक्शन इस एक्शन को तो मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ, लेकिन नहीं, ये कैसे हो सकता है? यह वह नहीं हो सकता। वह तो मर चुका है। 5 साल पहले मैंने उसकी लाश अपनी आंखों से देखी थी। लेकिन यह एक्शन तो उसी का। अ, क्या सोचने लगी सब इंस्पेक्टर सलमा? अन्य पुलिसकर्मियों के साथ आतंकवादियों की लाशें उठवाने का प्रबंध करो। ओके सर। कमिश्नर गुप्ता की आवाज ने भंग की सलमा खान की तंद्रा। वह तुरंत ही अन्य पुलिसकर्मियों के साथ ऑक्टोपस ग्रुप के आतंकवादियों को उठाने में जुट गई। इधर अष्टांगों को गिरफ्तार किया खुद इंस्पेक्टर स्टील ने। तुम जैसे एक एक कानून के दुश्मनों को जेल की अंधेरी कोठरियों की सलाखों के पीछे पहुंचा कर ही चैन से बैठेगा इंस्पेक्टर स्टील। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है और अब मिलते हैं इंस्पेक्टर स्टील के अगली कॉमिक्स में, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसे वहां पर खोलकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।